हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं ऑन आवर वीडियो कॉमन मिस्टेक्स व्हाइल फाइलिंग आईटीआर। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में क्या रिटर्न्स हम देख पा रहे हैं, क्या गलतियां होती हैं लोगों से, उनका सोल्यूशन निकालेंगे इन कुछ वीडियोस में। दिस इज पार्ट 2। पहला पार्ट आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे। तो कंटिन्यूशन में डिस्कस करते हैं 5 मोर कॉमन पॉइंट्स जो टैक्स पेयर करते हैं व्हाइल फाइलिंग देयर आईटीआर, और उनके लिए क्या प्रिकॉशंस लेना है जानते हैं। सबसे पहले, प्रोवाइडिंग इनकरेक्ट पैन डिटेल जब आप क्लेम कर रहे हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। एग्जांपल के तौर पे एक टैक्स पेयर है जिसने एक डोनेशन करी टू एन एलिजिबल चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन और डिडक्शन क्लेम कर लिया अंडर सेक्शन 80G। हाउएवर, जब आप आईटीआर फाइल करने गए तो डोनिंग इंस्टीट्यूशन का पैन आपने गलत डाल दिया, या फिर उस समय प्रोक्योर नहीं कर पाए और हड़बड़ाहट में कोई और पैन डाल दिया, गलत पैन डाल दिया। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। जब आपने जेन्युइन पेमेंट्स करी हैं तो जेन्युइन आपको पैन लगाना चाहिए। इम्पैक्ट क्या होगा इसका? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका डिडक्शन क्लेम रिजेक्ट कर सकता है ड्यू टू मिसमैच ऑफ डिटेल्स, यानी कि जब आप डिडक्शन क्लेम करते हैं तो सामने वाले को भी उसका डिटेल देना होता है, और अगर पैन गलत होने की वजह से डिटेल्स मिसमैच होती हैं तो आपका डिडक्शन डिसअलाउ हो सकता है। कॉन्सिक्वेंटली सेक्शन 80G का डिडक्शन डिसअलाउ हो जाएगा और एडिशनल टैक्स लायबिलिटी आपकी बन जाएगी। सॉल्यूशन क्या है? रिटर्न फाइल करने से पहले वेरीफाई करेंगे पैन को, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन को, डोनेशन अमाउंट को और बाकी रेलेवेंट डिटेल्स को फ्रॉम योर डोनेशन रिसीट, और इंश्योर करेंगे कि जो इन्फॉर्मेशन आप एंटर कर रहे हैं इन दी आईटीआर फॉर्म वो एग्जैक्टली मैच कर रही है फ्रॉम द रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट अप, क्या कॉमन मिस्टेक है? इग्नोरिंग क्लबिंग प्रोविजंस फ्रॉम इनकम अर्न्ड इन स्पाउस और माइनर चाइल्ड्स नेम। क्लबिंग प्रोविजन एक बहुत बड़ी सेक्शन है जिसे लोग यूजुअली मिस आउट कर देते हैं और डिक्लेयर नहीं करते हैं अपनी इनकम को इन रिगार्ड टू दैट। होता क्या है, लेट्स से एक इंडिविजुअल है, वो इन्वेस्ट करता है मनी एक फिक्स डिपॉजिट अमाउंट में इन द नेम ऑफ देयर स्पाउस और माइनर चाइल्ड। इंटेंशन क्या है उनका? टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करने का। बट इंटरेस्ट इनकम जो आ रही है उसको आपको खुद की इनकम में इंक्लूड करना भूल जाते हैं। इम्पैक्ट क्या होगा? सेक्शन 64 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से कुछ इनकम्स हैं जो स्पाउस की हो या माइनर चाइल्ड की हो, उन्हें क्लब करना होता है मेन पर्सन के हिसाब से, यानी कि लेट्स से जो हस्बैंड है उसकी इनकम में क्लब हो जाना चाहिए वो अमाउंट फ्रॉम द चाइल्ड और स्पाउसेस इनकम। क्या कौन से ट्रांजेक्शन? जैसे एसेट ट्रांसफर्ड है विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन, इन सब केसेस में इनकम को क्लब करना होगा इन द इनकम ऑफ ट्रांसफर। अगर आपने ऐसा करा है और इनकम को क्लब करना भूल जाते हैं तो उसके लिए एरर होता है। ये सोल्यूशन क्या है? रिव्यू करेंगे सारी इन्वेस्टमेंट्स जो आप कर रहे हैं इन द नेम ऑफ योर फैमिली मेंबर्स। जहां भी क्लबिंग प्रोविजंस एप्लीकेबल हो रहे हैं इंश्योर करेंगे कि करस्पॉन्डिंग इनकम करेक्ट टैक्स पेयर के रिटर्न में इंक्लूड हो रही है। ध्यान रखें, करेक्ट टैक्स पेयर के रिटर्न में इंक्लूड की जानी चाहिए। अगर क्लबिंग प्रोविजंस एप्लीकेबल है तो करेक्ट पर्सन की इनकम में उसे क्लब करेंगे, देन फाइल करेंगे उनकी रिटर्न। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे नॉन डिस्क्लोजर ऑफ क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शंस एंड फॉरेन एसेट्स। फॉर एग्जांपल, एक टैक्स पेयर है, क्रिप्टो इनकम को जैसे कि बिटकॉइन, एफएचई, इनको सेल आउट कर रहा है और रिसीव्स शेयर ऑफ फॉरेन कंपनी फ्रॉम एन ओवरसीज एम्प्लॉयर। दो केसेस हैं, क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करते हैं तो अगर आपने क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड किया है, सेल आउट करा है, या फिर आपको शेयर्स मिल रहे हैं किसी फॉरेन कंपनी के, यानी कि एसेट्स मिल रहे हैं फॉरेन कंपनी के फ्रॉम एन ओवरसीज एम्प्लॉयर, कोई फॉरेन का एम्प्लॉयर है फॉरेन कंपनी का, जैसे कि एमएनसीज में अक्सर होता है, तो उस केस में आपको इन ट्रांजेक्शंस को रिपोर्ट करना है इन योर आईटीआर। नहीं करते हैं तो इम्पैक्ट क्या है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस से। फॉरेन रेमिटेंस का जो रिकॉर्ड है वो आपको मिल जाएगा एमएनसीज के थ्रू, यानी डिपार्टमेंट को। और वेरियस रिपोर्टिंग मैकेनिज्म्स हैं जो ये सारी इनकम एंड ट्रांजैक्शंस को डिस्क्लोज करते हैं टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अब अगर द पर्सन फाइलिंग हिज आईटीआर डिस्क्लोज नहीं करता है इन फॉरेन एसेट्स को, क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस को, दिस में रिजल्ट टू स्क्रूटनी प्रोसीडिंग्स, और इन सर्टेन केसेस ब्लैक मनी प्रोविजंस के अंडर ये गिन लिया जाएगा, यानी कि इंटेंशनल मिसरिप्रेजेंटेशन मान लेगी डिपार्टमेंट उसको कि आप इसे छुपाना चाहते हैं, जिसका एक काफी बड़ा इंपैक्ट आएगा आपकी डिमांड्स वगैरह पर। सॉल्यूशन क्या है? सारे क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस, फॉरेन बैंक अकाउंट्स जो आप होल्ड करते हैं, फॉरेन शेयर्स हो, ईसॉप्स हो जो एम्प्लॉयर से मिलते हैं, कोई भी अदर फॉरेन एसेट्स आपको हर हाल में डिक्लेयर करनी है इन योर एप्लीकेबल आईटीआर फॉर्म। जो टैक्स पेयर्स आईटीआर 2 या 3 में फाइल कर रहे हैं उन्हें केयरफुली कंप्लीट फॉरेन एसेट्स को डिस्क्लोज करना है
in their reporting schedules where applicable. नेक्स्ट अब हम बात करते हैं नॉट रिपोर्टिंग इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग अकाउंट्स एंड फिक्स्ड डिपॉजिट्स। काफी कॉमन मिस्टेक्स है। काफी टैक्स पेयर्स को लगता है कि सिंस टीडीएस ऑलरेडी डिडक्ट हो गया है बाय द बैंक, अब उन्हें उस इनकम को डिस्क्लोज करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बहुत गलत प्रैक्टिस है। अगर आपने इनकम अर्न करी है इन एनी फॉर्म, चाहे वो सेविंग बैंक से आने वाले इंटरेस्ट के रूप में हो, तो उसे आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में शो करेंगे जरूर से जरूर। इम्पैक्ट क्या है अगर आप नहीं शो करते हैं? तो इंटरेस्ट इनकम टैक्सेबल है इररिस्पेक्टिव ऑफ टीडीएस डिडक्शन। अब इंटरेस्ट बैंक रिपोर्ट करेगी, उन्हें तो अब रिपोर्ट करना ही है। इनकम डिस्क्लोज होगी इन द रिटर्न, और टैक्स पेयर को एक नोटिस हो सकता है इनकम मिसमैच का फ्रॉम देयर एआईएस टीआईएस, यानी कि आपकी आईटीआर और एआईएस टीआईएस में फर्क आया है, इसके लिए आपको नोटिस आ सकता है। सॉल्यूशन क्या है? डाउनलोड करेंगे अपनी एआईएस को, मैच करेंगे केयरफुली फ्रॉम योर आईटीआर और इंश्योर करेंगे कि जितनी भी इनकम एआईएस में आ रही है वो सारी इनकम आप डिक्लेयर कर रहे हैं इन योर आईटीआर फॉर्म। उसके बाद ही आप अदर सोर्सेस से मिलने वाले जो डिडक्शन है उन्हें क्लेम करेंगे, चाहे वो एटीटीटीए हो, एटीटीटीबी हो। देन यू विल फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फेलियर टू रिपोर्ट हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस। एग्जांपल के तौर पर एक टैक्स पेयर हाई वैल्यू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के अंदर आता है, बट अज्यूमिंग कि दे डू नॉट नीड टू डिस्क्लोज दिस बिकॉज इमीडिएट टैक्स इज नॉट पेएबल। जैसे कि कैश डिपॉजिट कर दिया 10 लाख से ज्यादा का सेविंग अकाउंट में, क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर दिया एक्सीडिंग 10 लाख इन अ फाइनेंशियल ईयर, इन्वेस्टमेंट कर दी इन म्यूचुअल फंड्स एक्सीडिंग 10 लाख इन अ ईयर, और कोई अदर रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शंस हैं कवर्ड अंडर एसएफटी यानी कि स्टेटमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के अंदर, तो उन्हें रिपोर्ट करना जरूरी है इन योर इनकम टैक्स रिटर्न। भले ही उन पर कोई टैक्स ना लगना हो इस साल जिस साल आपने ये ट्रांजैक्शन किए हैं, बट स्टिल these transactions have to be reported in the income tax return. इम्पैक्ट क्या है? बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, रजिस्ट्रार्स और अदर रिपोर्टिंग एंटिटीज को अपने ट्रांजैक्शन सबमिट करने होते हैं टू द डिपार्टमेंट, तो वो अपने ट्रांजैक्शन सबमिट करेंगे थ्रू एसएफटी रिपोर्टिंग। और अगर इनकम जो आपने डिक्लेयर करी है इन द इनकम टैक्स रिटर्न वो इनकंसिस्टेंट है फ्रॉम दीज ट्रांजैक्शंस, तो आपको स्क्रूटनी और वेरिफिकेशन की नोटिस का सामना करना पड़ सकता है। सॉल्यूशन क्या है इस प्रॉब्लम का? एआईएस को और एसएफटी इंफॉर्मेशन को केयरफुली रिव्यू करेंगे बिफोर फाइलिंग योर रिटर्न, इंश्योर करेंगे कि कोई सोर्स ऑफ फंड फॉर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन प्रॉपर्ली रिफ्लेक्ट हो रहा हो इन द बुक्स, और डिस्क्लोज अप्रोप्रिएटली इन द इनकम टैक्स रिटर्न। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फाइलिंग रिटर्न ऑन टाइम बट फॉरगेटिंग ई वेरिफिकेशन। एग्जाम्पल के तौर पे एक टैक्स पेयर है, वो सक्सेसफुली सबमिट कर देता है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को वेल विद इन द ड्यू डेट्स, बट लास्ट स्टेप जो होता है ई वेरिफिकेशन का यूजिंग योर डीएससी और योर आधार ऑथेंटिकेशन, उसे वो स्किप कर देते हैं फॉर सम रीजन विद इन द टाइम लिमिट। इम्पैक्ट क्या है? एक अनवेरिफाइड रिटर्न को नॉट फाइल्ड रिटर्न माना जाता है, यानी आपने सबमिट कर दी हो डिटेल्स, बट स्टिल अगर आप ई वेरिफिकेशन फॉलो थ्रू नहीं करते हैं तो उसे नॉन फाइल माना जाएगा, जिससे जो भी एसोसिएटेड बेनिफिट्स हैं टाइमली फाइलिंग के उनसे आप रह जाएंगे, और सेक्शन 234F में लगने वाली लेट फीस, इंटरेस्ट वगैरह का आपको सामना करना पड़ सकता है। सॉल्यूशन क्या है? सिंपल सॉल्यूशन है, जब भी आप रिटर्न सबमिट कर रहे हैं तो ई वेरिफिकेशन को बात के लिए मत छोड़ें, डिले ना करें, उसी वक्त आधार ऑथेंटिकेशन के थ्रू या फिर डीएससी के थ्रू अपना आईटीआर का ई वेरिफिकेशन करें एंड फाइनली सबमिट कर दें, जिससे कि सक्सेसफुली ई वेरीफाई हो जाए वो एंड योर रिटर्न इज कंप्लीटली फाइल्ड। सो ये थी कुछ मिस्टेक्स जो कॉमनली हम देखते हैं आईटीआर फाइलिंग के वक्त, उनसे बचें। और अगर आपको कोई प्रोफेशनल असिस्टेंस चाहिए व्हाइल फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न्स, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं ऑन एडवाइस ब्रेन, जहाँ पे आपको एक्सपर्ट असिस्टेंस ऑन आईटीआर, टैक्स प्लानिंग, स्क्रूटनी का रिस्पॉन्स, एआईएस रिकंसिलिएशन, कैपिटल गेन कंपटीशन और फॉरेन एसेट रिपोर्टिंग की जैसी सुविधाएं मिल जाएंगी। Contact us on Advice Brain today and ensure your ITR is filed accurately, completely, and on time. So that was all for today, guys. ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए on Advice Brain. Thank you very much.